चलो भाई ये लो क्वेश्चन नंबर 3, ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सो डैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, फिर से 2 पॉइंट मिल गया तो दोनों पॉइंट को माइनस करोगे तो क्या आएगा b1 वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा b1 वेक्टर पैरेलल टू द लाइन दिस। सेम है यार, बहुत सिंपल है। ये हमारा b1 मिलेगा, यहां से आपको b2 मिलेगा। अब पैरेलल के लिए हमने सीखा हुआ है b1 इक्वल टू लैम्डा b2 और लैम्डा की वैल्यू 1 कर दोगे तो b1 इक्वल टू क्या आएगा b2 आएगा। चलो बेटा करो, चलो कुछ नहीं करना है, आपको b1 निकालना है b2 निकालना है और दोनों को इक्वेट करना है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब हमारा क्या है, वो पैरेलल वेक्टर है। देखते हैं बेटा, दोनों सेम आना चाहिए कुछ कॉमन निकालने के बाद, कॉमन मतलब लैम्डा कॉमन निकालने के बाद। देखते हैं क्या कॉमन निकलता है। देखते हैं b1 हमारा है 2 में से 4 गया माइनस का 2y, 3 में से 7 गया माइनस का 4j, 4 में से 8 गया माइनस का 4k। ये हमने चैप्टर 10 में पढ़ा हुआ है ये माइनस करने वाला। 1 में से 1 गया तो 2y, 2 में से 2 गया, बेटा यहां भी देखो ना क्या बोल रहा हूं मैं। 1 में से -1 गया, 2 में से -2 गया, 5 में से 1 गया 4k। अब आपको यह देखना है कि इसको इस वाले इक्वेशन में हम कैसे कन्वर्ट करें, इनमें से कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है देखते हैं। ऐसा करते हैं, पहले ये लिख लो 2y 4j। आप इनमें से किसी को भी इक्वल लिख सकते हो यहाँ पे, जो आपको सही लगे। इसको यहां से आप -1 कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा 2y प्लस 4j। अब देखो यहां से हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं उससे, ये तो मैंने बताया है कि लैम्डा 1 होगा तो इक्वल हो जाएगा, ये उससे मतलब नहीं होता। तो हम यहां से बोल सकते हैं b2 इक्वल टू -1 b1, हेंस लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर। अरे लैम्डा लिखा तो है मैंने यहाँ पे, ये तो मैंने ऐसे बताया है, ये कुछ नहीं है, ये मैंने केस बताया है कि जब लैम्डा 1 हो जाएगा तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। इससे मतलब नहीं है, आपको ये याद रखना है कि कोई भी दो वेक्टर फिर भी होता वेक्टर पैरेलल होता। हाँ देखो रुको ये भी देखते हैं, लगते चलो ये भी करते, चलो b1 डॉट b2 करते, ठीक है एक बार ये देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई माइनस का वो 4 होगा, माइनस में -16 होगा और कितना हो गया -16, कितना आ गया हमारा, ये हो गया हमारा 32 36 हो गया ना। ठीक है अब रुको अब b1 का निकालो मॉड, ये कितना आएगा b1 का मॉड निकालो, समझाता हूँ मैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 4 16, ये कितना आ गया √36। इसका निकालो, इसका भी क्या आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है हमारा b1 डॉट b1 मॉड b2 मॉड क्या है, cos 0 होगा ना बेटा, ये दो लाइन पैरेलल है तो ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 36, ये हमारा कितना है √36, ये कितना है, ये कितना हो गया cos 0 1, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो गया। LHS 36 आ गया, √36 कितना आ गया, लो इससे भी प्रूफ कर दिया। हाँ आप लोग इस वाले मेथड से भी पैरेलल प्रूफ कर सकते हो, लेकिन ये आपका लॉन्ग मेथड है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप इस वाले फॉर्मूले को याद कर लो कि कोई भी दो वेक्टर, सुनो कोई भी दो वेक्टर अगर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब लैम्डा की जगह पे 1 आए -1 आए कुछ भी आए, किसी भी दो वेक्टर को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो प्रूफ माना जाता है कि वो लाइन पैरेलल है, समझे। क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट ये है इसका, लेकिन आपको एग्जाम में इससे नहीं करना है, इसके नंबर नहीं मिलेंगे, आपको एग्जाम में ये करना है, ठीक है।
हाँ, ये बस दिमाग को शांत करने के लिए समझ सकते हो कि क्या है लॉजिक, लेकिन ये समझना है बेटा, ठीक है, कि दो वेक्टर को अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक, इधर कोई वेक्टर हो, इधर कोई वेक्टर हो, बीच में कोई कॉमन वैल्यू हो, तो समझ जाना है कि वो लाइन क्या है, पैरेलल है। समझे? चलो